अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 9 करना है, चैप्टर नंबर 3। तो इसमें बेसिकली देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। 2 blocks ऑफ masses 2 किलोग्राम एंड 0.5 kg आर अटैच्ड at the two ends of the compressed spring. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joules. Find the velocities of the blocks if the spring delivers its energy to the blocks when released. अगर टू मैसेज एक स्प्रिंग के एंड पे लगा दी जाए और उन्हें स्ट्रेच कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है और उसको बिल्कुल कंप्रेस कर दिया जाए और इधर भी एक मैस लगा दिया जाए, इधर भी एक मैस लगा दिया जाए, तो कंप्रेस्ड हो जाएगा। जब इसको छोड़ा जाएगा तो इट विल मूव्स अवे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग एक गिवन डाटा बनाते हैं। ठीक है, गिवन डाटा में हम सबसे पहले लिखेंगे मैस हमारे पास क्या है जी। हमारे पास है मैस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, जिसको हम m1 से कॉल कर रहे हैं, 2 kg। इसी तरह मैस ऑफ सेकेंड ब्लॉक, जिसको हम कह रहे हैं m2 कह रहे हैं, दिस इज 0.5 kg। 2 ब्लॉक्स हैं और स्प्रिंग की जो पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 10 जूल्स, जब उसको कंप्रेस किया हुआ था। ठीक है, तो हमने जो फाइंड करना है रिक्वायर्ड वेलोसिटीज, जब उन स्प्रिंग को रिलीज किया जाता है तो फिर वेलोसिटीज क्या है, v1 प्राइम क्या है और v2 प्राइम क्या है, दोनों वेलोसिटीज फाइंड करनी है। वेलोसिटी v1 प्राइम हमने फाइंड करनी है फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, आफ्टर रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, जब उसको स्प्रिंग को रिलीज किया जाएगा तो v1 प्राइम फाइंड करना है और v2 प्राइम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमारे पास अब ये डाटा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ठीक है, हमें m1 m2 की वैल्यूज़ चाहिए, वो हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं। सो आई विल यूज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of energy, हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉस्ट इन एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास लॉस इन एनर्जी is equals to gain in energy।
हम ये भी लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन, यहाँ पे लिख देते हैं के ई, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास 10 जूल्स है, गेन इन एनर्जी क्या होगी 1/2 m1v1 प्राइम स्क्वायर 1/2 m2v2 प्राइम स्क्वायर। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमारे पास m1 और m2 की वैल्यूज़ भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 हमारे पास आ रहे हैं, ये 2 जो डिनोमिनेटर्स में हैं ये लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यू विल गेट 20 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। इसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास है 2 kg, तो 2v1 प्राइम स्क्वायर प्लस और m2 की वैल्यू हमारे पास है टेल मी 0.5 v2 प्राइम स्क्वायर 20। अगर आप देखें कि ये हमारे पास 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 2v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 v2 प्राइम स्क्वायर। 2 कैल्शियम होगा, सो इट विल बिकम 4 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस जस्ट v1 v2 प्राइम स्क्वायर और यहाँ पे 20। ये 2 भी यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दिस वे यू विल गेट फर्स्ट इक्वेशन 4v1 प्राइम स्क्वायर प्लस v2 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। इट्स द फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन आपके पास ये आ चुकी है। एक इक्वेशन हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारे पास वैल्यूज़ हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो ज़ीरो है, इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। इन दिस वे m1 की वैल्यू तो है 2v1 प्राइम प्लस 0.5 v2 प्राइम इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगेन हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। हम इसको लिख सकते हैं 0.5 को हम लिख सकते हैं इट विल बिकम 1/2 v2 प्राइम इज इक्वल्स टू -2v1 प्राइम। मैंने इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। ये 2 भी यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है इट विल मल्टीप्लाई हेयर, सो v2 विल बिकम is equals to -4 v1 prime. It's equation number 2. your value v2 prime को equation 1 में put करेंगे, so you will get putting the value of यहाँ पर according to यहाँ पे हम put कर देंगे। ठीक है, हमने ये value find कर ली है। putting the value of v2 prime
putting value of v2 prime, so it will become 4 v1 prime plus minus 4 v2 sorry v1 prime whole square is equals to 40. 4 v1 यहाँ भी स्क्वायर है, v1 प्राइम स्क्वायर और माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से 16 और v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40. क्या हो जाएगा 4 प्लस 16 20 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40. 20 दूसरी साइड पे राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा and in this way you will get v1 prime square is equals to 2. Taking square root you will get 1 point, is the calculator here. मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ. स्क्वायर रूट to 1.41 1.412 and the value is meter per second unit. तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आया है किसका, फर्स्ट वेलोसिटी का. इसको हम अगर इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक की वेलोसिटी तो आ गई है, सेकंड ब्लॉक की वेलोसिटी भी हमारे पास आ जाएगी अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, putting the value of v1 prime. Putting value of v1 prime, ठीक है, that is 1.412 here. तो v2 prime की वैल्यू जो होगी it will become minus 4 into 1.412, so you will get multiply 4 5.65 5 point माइनस के साथ 5.65, ठीक है, सो मीटर पर सेकेंड. और अब हम देख लेते हैं कि उन्होंने कितना राउंड ऑफ किया. यस 5.6 मीटर. तो इट्स ओके नाउ, हमारे दोनों आंसर ठीक हैं. तो हम इसको भी कर लेते हैं 5 पॉइंट, इसको अगर हम कर लेते हैं 1.4, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं. 4 multiply 1.4, so answer will be 5.6 एग्जैक्ट आंसर. ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट इसलिए लिया है कि गिवन डाटा में हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, ठीक है, तो दैट्स वाई 0.5. तो इस वजह से हमने v1 का जो आंसर लिया है वो भी हमने 1.4 लिया है. वंस अगेन अगर आप इसको समझें, मैंने सबसे पहले अगर आप देखें कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही देख लें. बिफोर कोलिजन तो ज़ीरो हो गया, आफ्टर कोलिजन मतलब कॉम्प्रेस है, रिलीज़ हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, आफ्टर वेलोसिटीज़ रिलैक्सेशन के बाद वेलोसिटीज़ v1 प्राइम v2 प्राइम. तो मैंने इक्वेशन बना दी v2 प्राइम इज़ इक्वल्स टू -4v1. अब मैंने यूज़ किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी तो 10 जूल्स है. अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वो पहले रेस्ट पर थे, अब वो स्पीड जैसे रिलीज़ होंगे तो उनकी स्पीड इंक्रीज़ करेगी. तो वहाँ से 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर. तो ये जो 2 दोनों का डिनोमिनेटर में है डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे इट विल मल्टीप्लाई. ठीक है, ये देखें ये मल्टीप्लाई हुआ है.
तो 20 हो गए। अब m1 m2 की वैल्यूज़ पुट की हैं, ये 0.5 था, मैंने इसको 1/2 लिखा है, एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद 2 2s are 4, यहाँ 4 आ गए, यहाँ पर 1 ही है, और ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया, 40 कर दिया। अब यहाँ पर v2 की मैंने वैल्यू जो पहले फाइंड की हुई है वो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 प्राइम वो पुट कर दी है। हमारे पास एक इक्वेशन आई है जो कि v1 में है, तो v1 का आंसर आ गया है। अब v1 का आंसर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, यू विल गेट द आंसर ऑफ v2 प्राइम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A football is thrown upward with an angle of 30 with respect to the horizontal. To throw a 40-meter pass, what must be the initial speed of the ball? तो अगर हमारे पास जो है उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री हो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के साथ, और इनिशियली जब थ्रो किया है, फिर वो 40 मीटर तक का डिस्टेंस किया है, फिर उसके बाद जो है ये दिस इज़ द रेंज एट व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। सिंपल क्वेश्चन, डोंट वरी। 3.10, इट्स अ 3.10। ठीक है, सो गिवन डाटा हमारे पास थीटा 30 डिग्री along नहीं लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस ऐसे बॉल को थ्रो किया गया है, फुटबॉल को। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बना है तो यहाँ पे जो एंगल बना है, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। ये हमारे पास बॉल था, इसको हिट किया गया। ठीक है, सो द गिवन डाटा इज एंगल एंड रेंज 40 मीटर। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट आवर हेडिंग विल बी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी हमें चाहिए। So the next our heading is calculation. So students, range, what is range? Range is equals to vi square over g sin 2 theta। ये रेंज का फार्मूला है। पुटिंग द वैल्यूज हेयर, हमारे पास यहाँ पर 40 है, वी आई हमने फाइंड करना है, जी की वैल्यू 9.8 है, साइन 2 इंटू 30 है। ये तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 इंटू 9.8 और वी आई स्क्वायर और साइन 60 को इधर डिवाइड कर दें, सो यू विल गेट वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 multiply 9.8 over sine 60. So using a calculator, 40 multiply 9.8 and divided by sine 60. Answer is 452.6. 452.6। ठीक है, और वी आई स्क्वायर
टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। सो यू विल गेट वी आई इज इक्वल्स टू 21, ठीक है, 21 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमने कैसे किया है। सबसे पहले देखें, हमने गिवन डाटा लिखा, इनिशियल एंगल विद एक्स एक्सिस और थीटा हमें गिवन है, एंगल गिवन है विद एक्स एक्सिस 30 डिग्री, रेंज गिवन है जो हिट लगाने के बाद पोल ने फॉल किया है 40 मीटर तक। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना था, तो हमने रेंज का फार्मूला लगा दिया है वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हमने पुट किए हैं, वी गेट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Three point 11. A ball is thrown horizontally from a height of 10 meter with a velocity of 21. So initial velocity 21 है और height 10 है. How far off it hit the ground and with what velocity? Final velocity पूछ रहे हैं और range distance पूछ रहे हैं horizontal और initial velocity given है. तो this is some complicated question, तो be careful. Given data, ठीक है, initial velocity vi given है, that is I forgot 21 और height 10 meter, 21 meter per second और height that is 10 meter और required हमें है, what is required? We have to find final velocity and distance and final velocity vf. Okay, so drawing a line here. So we have to calculate the maximum output. Calculate कैलकुलेशन में हमारे पास क्या क्या कुछ आएगा जी। सबसे पहले देखें हमारे पास चूँकि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजेंटली थ्रो किया जा रहा है लाइक दिस, इस तरह की एक मोशन बनेगी। यहाँ से 10 मीटर की हाइट तक जो है उसको इस तरीके से फॉल कराया गया है। तो यहाँ पर ax 0 होगा हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन और थीटा अलोंग द x एक्सिस, थीटा अलोंग x एक्सिस विल बी 0, ठीक है। तो थीटा अलोंग द x एक्सिस विल बी 0। तो अच्छा जी, आप देखें हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी। हाउ फार भी इसमें पूछा था, आई थिंक सो। हाउ फॉर इट फॉर ऑफ इट हिट द ग्राउंड, तो इसको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं हाइट, सेकंड इक्वेशन हाइट इज इक्वल्स टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि सब कुछ मैंने हॉरिजेंटल वर्टिकल लिया है तो मैंने एच वर्टिकल होता है तो यहाँ भी वाई लगा दिए, यहाँ भी एक्सेलरेशन की जगह जी लगा दिए, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह क्या लगा दिया, ए इज इक्वल्स टू जी। ये वी आई साइन हो जाएगा। हाइट हमारे पास 10 है, वी आई साइन थीटा हो जाएगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर।
मुझे कुछ आपको समझाने के लिए यहाँ पर ए वाई लिखना चाहिए जो कि जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ देखें जी, वी आई तो हमने फाइंड करना है, लेकिन साइन वी आई 21 है, सॉरी 21 सो 21, बट साइन ज़ीरो होता है, इंटू टी फाइंड करना है, प्लस 1/2 जी है 9.8 इंटू टी स्क्वायर और 10। ये पूरा का पूरा फैक्टर जो होगा ज़ीरो हो जाएगा, y साइन ज़ीरो होता है। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 2 और 9.8 डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो इट्स मी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू t is equals to square root 20/9.8। मैंने स्क्वायर रूट भी ले लिए दोनों साइड पे, 20/9.8 1.42। मेरे पास टाइम की वैल्यू आ रही है 1.42, t is equals to 1.42। अच्छा, ये मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने फाइंड इसलिए किया है कि टाइम मुझे ज़रूरत पड़ेगा। लुक एट हेयर, हम यहाँ पे हमारे पास टाइम आ चुका है, हम यहाँ पर फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। Horizontal distance second s is equals to vix t plus half ax t square। तो s की बजाय x कर देते हैं, ठीक है, vi cos थीटा हो जाएगा इंटू t हो जाएगा प्लस 1/2 ax 0 t स्क्वायर। तो t की वैल्यू है तो होल फैक्टर विल बी ज़ीरो। तो हमें डाटा में, गिवन डाटा में ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि ax 0, क्योंकि इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ this whole value will become 0, this whole value। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, x is equals to vi 21 cos 0 क्या होता है 1, टाइम है 1.42 multiply 21, so you will get 2.9 जो कि राउंड ऑफ होके 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज करेक्ट वन, 30 मीटर, वी आर गेटिंग जस्ट 3 मीटर। ओहो, मुझसे थोड़ी गलती हुई है मल्टीप्लाई कैलकुलेटर यूज़ करने में। मैंने 142 कर दी, 1.42 मल्टीप्लाई 21, आंसर इज 29.8 जो कि 30 मीटर हो जाएगा, 30 मीटर। ओके, क्योंकि cos 0 1 होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने टाइम फाइंड किया था। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए vf हमने फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। vfx हमारे पास होगा vfx इज इक्वल्स टू vix प्लस axt। अब ये फैक्टर क्या हो गया,
ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास ए एक्स क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, वैसे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज़ किया फर्स्ट। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने फाइंड करने के लिए किया, ये हो जाएगा वी आई कोस थीटा, तो वैल्यू आ जाएगी 21 कोस 0, तो 21 आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। वी एफ एक्स ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने फाइनल वेलोसिटी के एक कंपोनेंट कर लिए, दूसरा कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। वी एफ फाइंड करना है, वी एफ वाई फाइंड करना है। वी एफ वाई किसकी इक्वल होगा, वी आई वाई प्लस ए वाई टी, तो वी आई साइन थीटा, ए वाई हो जाएगा जी और टी हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो गई। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.8, 0 प्लस 9.8 मल्टीप्लाई 1.42, सो यू विल गेट 9.8 मल्टीप्लाई 1.42, 13.9। ये वी एफ वाई हमारे पास आ चुका है। अब फाइनल वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, स्क्वायर ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट वी एफ एक्स स्क्वायर वी एफ वाई स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर्स ले लें। इसकी वैल्यू थी 21 स्क्वायर प्लस 13.9 स्क्वायर होल square root, so the final answer will be VF is equals to its square plus 21 square, answer taking square root 25.1, तो 25.19 है तो 25.2 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखें जी, हमने अगर क्वेश्चन को छोटा करके दिखाना है मैंने, तो दिस विल बी माय क्वेश्चन। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 21 थी, हॉरिजेंटल उसने था। ये दो चीज़ें खुद से मैंने लिखी हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन 0, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगल भी 0 होगा क्योंकि वो स्ट्रेट जाएगा, शुरू में वो सीधा जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, शुरू में वो ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा, तो जब सीधा जाएगा तो वो एंगल 0 बनाएगा, तो इस वजह से मैंने लिखा है। फिर हमने डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड करना था, लेकिन उसके लिए टाइम ज़रूरी था, तो मैंने अगर सेकंड इक्वेशन यूज़ की है वर्टिकल के अलॉन्ग तो y यूज़ किया है, अगर वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड किया है तो मैंने x यूज़ किया है, तो a x 0 है लेकिन a y g की इक्वल है। बस ये बातें आपने याद रखनी है, बाकी आपके पास वीडियो में सेव है सब कुछ। चलें, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है, 3.13 last. Find the angle of projection of a projectile for which its maximum height and find the angle and horizontal range are equal. तो height और range equal हों तो जो है वो एंगल फाइंड करना है हमने, बस ये काम है। सो गिवन 3.13 हमें दो चीज़ें, इसकी डायरेक्ट हमारे पास जो है ना सॉल्यूशन आएगा,
उसने खुद ही बता दिया है, गिवन में बता दिया है कि रेंज इज इक्वल्स टू हाइट। रेंज किसकी इक्वल होती है? वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और हाइट किसकी इक्वल होती है? वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g इसकी इक्वल होती है। आप देखें क्या चीज़ कट रही है, वी आई स्क्वायर से कट गया और जी से कट गया। लेफ़्ट साइड पे साइन 2 थीटा है, इट विल बिकम 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला है। साइन 2 थीटा किसकी इक्वल होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर है साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, एक साइन थीटा भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो कॉस थीटा है मैं इसको इधर ले आता हूँ और 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। नाउ आई विल गेट, मैं यहाँ पे ही लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सो आई विल गेट 4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर cos theta, which will become tan theta is equals to 4 और theta is equals to tan inverse 4, so answer will be shift tan inverse 4, 75.976 degree. That is the angle where range and the height are equal. That was the question. उसने कहा what will be the projection, मतलब वो एंगल कौन सा होगा जिस पर रेंज और हाइट क्या होंगे, इक्वल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अब चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं।